राम हो अरिहंताणं इडमो सिद्धाणं इडमो आयरियणं इडमो वज्रायाणं इडमो लोये सव्यसाहूणम् ऐसो पंचणमो यारो सब पावपणासिनो मंगलाणं च सव्येसिं पर्वं होई मंगलम् बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी के, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलो मुनि श्री अरय सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु महाराज श्री। एक कैदी 20 वर्ष की लंबी सजा को काट करके जेल से बाहर आया। जैसे ही जेल से बाहर आया, बाहर उसे एक पत्रकार ने पूछा कि यह बतलाओ, जब तुम जेल के अंदर थे तब और अब जेल के बाहर हो तब तुम्हें दोनों में क्या अंतर महसूस हो रहा? पत्रकार के इस प्रश्न को सुनकर के कैदी के मन में ये विचार आया और उसने कहा, जब मैं जेल के अंदर था मैं बंधन में था। जब मैं जेल के अंदर था मैं बंधन में था, परतंत्र था। जब मैं जेल के अंदर था, जेल की 4 दीवारों के अंदर मेरा जीवन था। वहां पर 4 पहरेदार रहते थे जिनके अंडर में मुझे रहना पड़ता था। और इतना ही नहीं, जेल और जेलर के अनुशासन में मुझे वहां पर रहना पड़ता था। अब जेल के मैं बाहर हूं, एकदम स्वतंत्र हूं। जेल से मैं एकदम बाहर आ गया हूं, एकदम स्वतंत्र हो गया हूं, मुक्त हो गया हूं। अब मुझे जेल और जेलर का कोई अनुशासन प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। जब मैं जेल के अंदर था, 4 दीवारों के अंदर था, मेरे अंदर बंधन था, परतंत्रता था। लेकिन अब मेरे पास कोई 4 दीवारें जेल की नहीं है, ना जेल का कोई अनुशासन है, ना जेलर का कोई अनुशासन, ना कोई हमारे ऊपर प्रतिबंध है।
अब मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया हूं। संत कहते हैं तुम्हें बाहर का जेल दिखाई देता है, बाहर के जेल की व्यवस्थाएं तुम्हें दिखाई देती हैं, बाहर के बंधन तुम्हें बंधन जैसे दिखाई देते हैं, पर कभी तुम्हें अपनी आत्मा के बंधन को लगा कि मेरी आत्मा बंधन में है? नहीं लगा। जिस दिन तुम अपनी आत्मा को बंधन से जकड़ी हुई समझ लोगे, तुम उसी दिन निर्बंध होने की सोचोगे। एक बाहर के जेल में कैदी जाता है तो उसे उसका बंधन जैसे लगने लगता है और वह बंधन से बचने का प्रयास और प्रयत्न भी करता है। कभी हमारी आत्मा के बारे में हमने अपनी आत्मा के बारे में सोचा कि मेरी आत्मा भी जन्म जन्मांतरों से बंधन में है? जेल कौन जाता? बताओ, जेल कौन जाता? हाँ, जो अपराध करता है वही जेल जाता है। जो अपराध करता है वही जेल जाता है और जेल के कानून और दंड की व्यवस्था से उसे सजा भोगना पड़ती है। आप अपने जीवन से पूछो कि आपने जो अपराध किया है संसार में आकर के और आज भी अपराध कर रहे हैं। बाहर की सजा तुम्हें सजा जैसी दिखाई देती है, उसकी फीलिंग भी वैसी करते हो। कभी तुम्हें ऐसा लगा कि हमने कौन सा अपराध किया जो कि हमें मनुष्य पर्याय मिली और सजा भोग भी रहे हैं? संसार भी तो एक कारागृह है। इस संसार के दुख भी तुम्हें दुख जैसे नहीं लग रहे हैं। जिस दिन तुम महसूस करोगे कि संसार के दुख हमारे दुख हैं, उसी दिन तुम दुख से बचने का प्रयत्न करोगे, उसी दिन तुम दुखों से बचने का पुरुषार्थ करोगे। लेकिन अभी संसार के दुख हमें दुख नहीं लग रहे हैं, संसार का सुख में मजा आ रहा है। संसार का सुख सुखाभास है। इस सुख से तुम्हें कभी शांति मिलने वाली नहीं है। जैसे एक जेल में अपराधी रहता है, वहां जितनी भी उसको सुविधाएं दी जाएं, उसको सुविधाओं में मजा नहीं आता है। ऐसे ही संत कहते हैं तुम इस संसार में रह रहे हो, संसार का सुख तुम्हें सुखाभास है, सुख में सुख और शांति नहीं है। आज के संदर्भ में जीवन को सुधारने के लिए और जीवन में परिवर्तन लाने के लिए 4 शब्द: मुक्ति, भुक्ति, मुक्ति, भुक्ति, अनुरक्ति और विरक्ति। मुक्ति, हर व्यक्ति मुक्ति चाहता है। आप क्या, जितने भी संसार में पशु पक्षी हैं वही भी मुक्ति चाहते हैं। पशु पक्षी तो जाने दो, कीड़े मकोड़े भी मुक्ति चाहते हैं। यदि आप एक चींटी को घेरे के अंदर रखोगे तो वह भी उस घेरे से भागने का प्रयास करती है। आप किसी पशु पक्षी को पकड़ोगे, उसको पकड़ कर रखो तो वह भी छटपटाता है, भागने की कोशिश करता है। तो संसार का हर प्राणी मुक्ति चाहता है, पर यह भी तो देखो कि मुक्ति जैसा कार्य हम क्या कर रहे हैं। बाहर यदि तुम कोई अपराध करते हो, अपराध के कारण तुम पकड़े जाते हो, पकड़े जाने के कारण तुम्हें जेल में पहुंचा दिया जाता है और दंड स्वरूप तुम्हें वहां पर सजा सुनाई जाती है कि तुम 20 साल के लिए कारावास हो गए। जन्म जन्मांतरों से हमारी आत्मा इस संसार में कर्म बंधनों के कारण भटक रही है। जेल के कारावास में है, आत्मा भटक रही है। इसको कभी मुक्त दिलाने की बात सोची? कोई अपराधी अपराध के कारण जेल जाता है तो उनके परिवारजन बहुत कोशिश करते हैं कि जैसे बने तैसे इसको बाहर निकाल लिया जाए,
कभी आपने ऐसा सोचा कि हमारी आत्मा कर्मों से जकड़ी हुई है, इसको कैसे मुक्त किया जाए? कल क्या है? 15 अगस्त। कल 15 अगस्त है। आज यदि हम कर्मों से मुक्त होंगे तो कल 15 अगस्त का आनंद ले पाएंगे। जब एक आत्मा मुक्त होती है, संसार से मुक्ति को प्राप्त होती है, तो जो आनंद अनुभूति जो होती है वो उसके लिए कहा नहीं जा सकता है। जैसे एक कैदी को 20 वर्ष के बाद बाहर लाया जाता है, सजा काट करके बाहर आता है, जैसा आनंद की अनुभूति उस कैदी को होती है, ऐसे ही अनुभव इस जीव को जब संसार दशा से मुक्त होता है, उसके लिए जो आनंद की अनुभूति होती है वो कहा नहीं जा सकता है। आप लोगों को तो आनंद आ रहा है, अभी पता नहीं है कर्मों की मार। आनंद नहीं ले रहे हो, सजा भोग रहे हो। एक कर्म है, बाहर का कर्म तुम्हें दिखाई देता है। जब कोई तुम अपराध करते हो तो सजा मिलती है, उस सजा को तुम सजा जैसा स्वीकार करते हैं तो उसमें दुख होता है। ऐसे ही जब अपने आप कर्मों को तुम सजा समझ लोगे तो उससे मुक्ति पाने का, उससे छुटकारा पाने का तुम प्रयत्न और पुरुषार्थ करोगे। एक व्यक्ति है, उसको धूप में खड़ा कर दिया जाए और यदि धूप जैसी ना लगे तो क्या धूप से बचने का प्रयास करेगा? कभी नहीं करेगा। जो व्यक्ति धूप से बचना चाहता है, धूप की तपन और उलझन से बचना चाहता है, तो वह छाया की ओर भागता है। ऐसे ही संत कहते हैं, तुम्हें जब संसार के दुख और बंधन जैसे लगे तो तुम निर्बंध होने के लिए भागोगे, प्रयास और प्रयत्न करोगे। मुक्ति क्या है? मुक्ति यानी मोक्ष। आप लोग मोक्ष चाहते हो कि नहीं? बोलो, पुराने रूटीन में आ जाइए। आप लोग मोक्ष चाहते हो कि? हाँ जी। तो मोक्ष घर बैठे बैठे मिलेगा तो क्या करना पड़ेगा? तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और बाहर ही निकलना नहीं पड़ेगा, तुम्हें उस मार्ग पर चलना भी पड़ेगा। एक बार किसी युवक ने पूछा मेरे से कि महाराज श्री, आप लोग मोक्ष की और मुक्ति की बातें बहुत करते हो, महाराज श्री जब पंचम काल में मोक्ष नहीं है तो मोक्ष की बात करने से क्या मतलब? उससे कहा कि आज भी मुक्ति है। अरे महाराज कैसी बात करते, मैंने तो शास्त्रों में पढ़ा है कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है, मुक्ति नहीं, तो कैसे मोक्ष मुक्ति है? मैंने फिर कहा आज भी मुक्ति है और अभी भी मुक्ति है। अरे आश्चर्य में पड़ गया, अभी मुक्ति है? कोई नया सिद्धांत आ गया, कोई नया आगम आ गया? नया कुछ नहीं आया है, बस हमारी सोच में फर्क है। बोले कैसे महाराज श्री, आज मुक्ति है, आज मोक्ष है? देखो, आपको दुख अच्छा लगता है कि बुरा? बोले दुख तो बुरा लगता है। बोले उसको छोड़ो, दुख के साधनों को छोड़ो, आज भी तुम सुख को प्राप्त करोगे, मुक्ति को प्राप्त करोगे। फिर उससे कहा आपको बुराई अच्छी लगती है? बोले अच्छी नहीं लगती, तो बुराई के कारणों, बुराई को छोड़ो, दोषों और दुर्बलता को छोड़ो, दुर्गुणों को छोड़ो, दोष को छोड़ो और दुख को से मुक्ति पाओगे। आज भी तुम्हें पंचम काल में इन चीजों से मुक्ति है कि नहीं? हाँ महाराज श्री समझ में आ गया, आज भी मुक्ति है। ये मुक्ति, ये दोष दुर्गुण दुर्बलताओं से यदि हम बचना चाहते हैं तो वैसे कार्यों से भी मुझे बचना है, और वैसे कार्यों से जब बचोगे तुम तो मुक्ति आज भी तुम्हारे पास में है कि नहीं? मुक्ति पंचम काल में। अरे प्रत्यक्ष मुक्ति तुम्हारे सामने, परोक्ष किसने देखा? आज है कल रहे ना रहे क्या पता। मरने के बाद तो किसी को कुछ पता नहीं पड़ता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं जो कुछ करना है अभी कर जा। क्या कहा गुरुदेव ने? जो कुछ करना है अभी कर जा, मरना है तो मर जा, मरना है तो मर जा, पर कुछ अच्छा कर जा। मरना है तो मर जा,
पर मरते मरते कुछ कर जा, वरना कर्जा तो मत कर जा, वरना कर्जा तो मत कर जा। हम सब लोग कर्जा लेकर के आए हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कर्जा और कर रहे हैं माता पिता के ऊपर। तो मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मुक्ति की बात करते हैं और भुभुक्षु का काम नहीं करते हो। भुभुक्षु किसे कहते हैं बताइए? भुक्तम इति भुक्तम इति भुक्षु, जो भोगों को भोगता है वो भुक्षु है। आप लोग क्या करते हो? भोगों को भोग रहे हो और भोगों के भोगने से कभी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए मुमुक्षु बनो तो मुमुक्षु के कार्य भी वैसे होना चाहिए। घर में बैठे रहोगे कभी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। जो मोक्ष मार्ग पर चलता है उसके लिए मुक्ति मिलती है। संत कहते हैं तुम घर में बैठे रहोगे और मोक्ष मार्ग की बातें करते रहोगे तो 3 काल में कभी आज तक किसी को मुक्ति हुई नहीं है, ना आगे होगी भी नहीं। एक बार ईगवग ने कहा कि महाराज श्री तुम मोक्ष मार्ग पर क्यों चल रहे हो? बोले हम मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए चले ही नहीं है। बोले जब मोक्ष नहीं है तो आज इस मोक्ष मार्ग पर क्यों चल रहे? मोने उससे कहा मैं मोक्ष पाने के लिए मुनि नहीं बना हूं। उससे कहा मोक्ष पाने के लिए मुनि नहीं बना हूं, मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए मुनि बना है। आज यदि मोक्ष मार्ग पर हम चलेंगे निश्चित कल हमारा मोक्ष का मार्ग खुला रहेगा, द्वार खुलेगा। मुक्ति को पाने के लिए मोक्ष मार्ग पर चलने की आवश्यकता पड़ेगी। जो मोक्ष मार्ग पर चलेगा वही अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएगा और जो मंजिल को प्राप्त कर पाएगा वही सिद्धों की श्रेणी में भी आ पाएगा। मुक्ति आप लोग पूजन में पढ़ते हैं भुक्ति मुक्ति दातार। भगवान की भक्ति मुक्ति को देने वाली होती है। तो मुक्ति भुक्ति, भुक्ति का अर्थ होता है भोगना। क्या भोगना? भोगों को भोगना। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। अभी तक हमारी परिणति क्या रही है? भोगों को भोगने की परिणति रही है। भोगों को भोगोगे तो कभी जीवन में सुख और शांति तृप्ति मिलने वाली नहीं है। जितना जितना तुम भोगों को भोगोगे उतनी तुम्हारी आकुलता और अतृप्ति बढ़ती चली जाएगी। बंधन में आकुलता है, बंधन में आकुलता है, निर्बंध में निराकुलता है। एक बंधन का संसार का कारण है, एक निर्बंध संसार से मुक्ति का कारण है। हम विचार करें, सोचें कि बंधन हमारे लिए छोड़ने के लिए है कि ग्रहण करने के लिए है। जब तक तुम बंधनों से जकड़े रहोगे संसार में कभी मुक्ति नहीं मिलने वाली है। जिस दिन तुम बंधन को छोड़ोगे उस दिन तुम निर्द्वंद हो जाओगे। एक पक्षी होता है जब तक पिंजड़े में रहता है तो वो बंधन को महसूस करता है और जिस दिन पिंजड़े से निकल करके मुक्त हो जाता, उन्मुक्त हो जाता है, विचरण करने लगता, स्वतंत्र हो जाता है। यही हमारे साथ अवस्था और स्थिति है। जब तक हम संसार में रहेंगे तो बंधन के साथ रहेंगे। जिस दिन आत्मा बंधन से मुक्त होगी उस दिन यह स्वतंत्र विचरण करेगी और एक बार ये अवस्था यदि शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाती है तो संसार में दोबारा ये संसार को धारण नहीं करती है। जैसे एक बार घी को प्राप्त हो जाता कभी दूध नहीं बनता है। संत कहते हैं ऐसी ये आत्मा संसार में यदि एक बार मुक्त दशा को प्राप्त हो जाती है तो कभी दोबारा संसार में नहीं आती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप संसार में किस कारण से आते हैं? तो आपका उत्तर आएगा कर्मों के द्वारा। यही बोलोगे ना, कर्म के बंधन से हम संसार में आते हैं। कोई कहेगा मोह के कारण संसार में भटकते हैं, कोई कहेगा अज्ञानता के कारण हम संसार में जन्म लेते हैं। बात सच है, यदि कर्म के द्वारा यदि हम संसार में आते तो सिद्ध अवस्था में भी कर्म उनको भी सिद्ध अवस्था से बनने से बचा सकते थे।
बात समझ में आई? कर्म यदि हमें प्रेरते तो कर्म सिद्ध अवस्था में भी कर्मों को कभी सिद्ध बनने नहीं देते कर्म। इसलिए एक बात सच नहीं है, यदि हमारा कर्म का बंधन होता है तो मोह और अज्ञानता के कारण होता है। कर्म किसी को जगड़ते नहीं है। जब तक हमारी आसक्ति हमारे हाथ में है तब तक हमें कर्मों से कोई बचा नहीं सकता है। मोह और अज्ञानता जब तक हमारे जीवन में जुड़ी हुई है तब तक हमें कर्मों से कोई बचा नहीं सकता है। मात्र कर्म हमारे लिए बंध का कारण नहीं है। कर्मों के साथ मोह और अज्ञानता जब तक जुड़ी नहीं होती तब तक बंधन नहीं हो सकता है। यदि मात्र कर्म बंधन करता है तो सिद्धों को भी फिर कर्मों से बचा नहीं पाएगा। कर्म का बंधन तब होता है जब हमारा राग जुड़ता है, जब मोह जुड़ता है, जब हमारी अज्ञानता जुड़ती है। इन तीनों से प्रेरित होकर के कर्म हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं और जब चिपक जाते हैं तो कर्मिक रूप में परिणत हो जाते हैं, बंध को प्राप्त हो जाते हैं। वैसे तो संसार में पुद्गल परमाणु तो असंख्यात अनंत भरे पड़े हैं। एक एक सुई की नोक पर अनंत परमाणु पुद्गल स्कंद पड़े हुए हैं, लेकिन किसी को पकड़े हुए नहीं। पकड़े हुए इसलिए नहीं है क्योंकि वो राग से उनका अटैचमेंट नहीं है, उनके द्वारा राग द्वेष और मोह नहीं हो रहा है। जब मोह और अज्ञानता उनसे राग और द्वेष जुड़ जाता है वही पुद्गल परमाणु कर्म के रूप में बदल जाता है और आत्मा से चिपक जाता है। ये राग द्वेष से ऊपर उठने का नाम ही मुक्त है। भुक्ति भोगों से अपने आप को बचाएं। तीसरा है अनुरक्ति। अनुरक्ति का मतलब क्या होता है? भोगों के प्रति अनुरक्ति होती है, खाने पीने के प्रति अनुरक्ति होती है, पहनने ओढ़ने के प्रति हमारी अनुरक्ति होती है, अच्छे अच्छे सीन और पिक्चर देखने के प्रति हमारी अनुरक्ति होती है। पर संत कहते हैं ये तो तुमने जन्म जन्मांतरों में किया है, पर एक बार तुम्हारा अनुरक्त विरक्ति से जुड़ जाएगा, तुम्हारा निहाल हो जाएगा। आप चाहते हो हमारे जीवन का कल्याण हो, आप चाहते हो हमारा उद्धार हो, आप चाहते हमारा आत्मा का हित कल्याण कैसे हो, तो जब तक तुम विषयों से अनुरक्त रहोगे तो मोक्ष मार्ग से नहीं जुड़ पाओगे। मोक्ष से जुड़ना चाहते, मोक्ष मार्ग से जुड़ना चाहते हो तो विषयों से विरक्त हो और मोक्ष मार्ग से अनुरक्त हो। अभी हमारी अनुरक्ति कहाँ है? भोगों के प्रति है, सांसारिक कार्यों के प्रति है, सांसारिक चीजों के प्रति है। जितनी भी सांसारिक चीजें, पदार्थ और पदार्थ जन भोग हैं, उनसे हमारा अभी अनुरक्त है। जिस दिन तुम इनसे विरक्त होगे और मोक्ष मार्ग से अनुरक्त होगे, संसार में तुम फिर कभी रुकने वाले नहीं हो। अभी हम पिछले दिनों से 12 भावनाओं पर सुन रहे थे। अब 12 भावनाएं तो पूरी हुई। अब आज कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, तो मैंने सोचा कि स्वतंत्रता जो दिवस है मात्र मनाने से कुछ नहीं होता है। हम जिन जिन चीजों से, जिन जिन कारणों से परतंत्र हैं, जिन जिन चीजों से मैं बंधन से सहित हूं, उनके कारणों को जानने की हमें जरूरत है। हमारी आत्मा अभी जकड़ी हुई है कर्मों से, हमारी आत्मा में जुड़ा हुआ है मोह भाव, हमारी आत्मा में जुड़ा हुआ है अज्ञान भाव। इन 3-4 कारणों से जब हम धीरे धीरे अलग होंगे तो एक दिन हमारा ऐसा आएगा कि हम भी इस अनादि काल के संसार से, अनिधन संसार को काट करके हम मोक्ष मुक्ति करने का प्रयत्न करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। ये संसार अनंत का है, इस अनंत संसार को काटने का प्रयत्न वही कर सकता है जिसको बंधन जैसा लगता हो। बंधन तुम्हें अभी बंधन नहीं लग रहा है, बंधन तुम्हें अभी अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे साथ परिवार जुड़ा है, क्योंकि मेरे साथ व्यापार जुड़ा है, क्योंकि मेरे साथ समाज जुड़ी है। जब तुम्हें ये तीनों चीजें संसार से विरक्ति का कारण बनेगी, उस दिन तुम्हें संसार का बंधन नहीं लगेगा। फिर तुम क्या करोगे? निर्द्वंद होगे। संसार से विरक्ति का कारण
का संकल्प मेरे जीवन में कैसे आता है। जम्बू कुमार की तुमने घटना सुनी होगी। जम्बू कुमार अपनी मां का इकलौता बेटा था। जम्बू कुमार अपनी मां का इकलौता बेटा था। जम्बू कुमार विपुल संपदा का स्वामी था। किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी मां को एक ही विकल्प रहता था, इस बेटे की शादी कैसे हो, मेरे बेटे की शादी कैसे हो, क्योंकि वो हमेशा वैराग्यपूर्ण बातें किया करता था। उसको संसार में रस नहीं आ रहा था, संसार के विषय भोगों से उसको कोई मतलब नहीं था। लेकिन माँ की एक भावना थी, हर माँ की एक भावना होती है कि मेरा बेटा घर गृहस्थी बसाए। किसी की माँ ये नहीं कहती जा तू बेटा जा, सन्यास को धारण कर ले, मोक्ष के मार्ग पर चल, संसार में कुछ भी नहीं है, संसार असार है, सार यदि कुछ है तो मोक्ष और मोक्ष मार्ग में है। कभी किसी की माँ ने कहा कि जा बेटा तू तो जा, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। किसी पिता ने कहा कि जा बेटा तू दीक्षा ले, पर मैं भी पीछे से आता हूँ। कभी नहीं कहा। पर जम्बू कुमार की मां की यही भावना थी कि एक बार मेरा बेटा शादी तो कर ले, फिर तो मैंने जानी। बार बार आग्रह करने पर जम्बू कुमार ने कह दिया ठीक है शादी कर दे। शादी करके जम्बू कुमार जब घर वापस आया तो एक तरफ उसकी 8 पत्नियां जो शादी होकर के आई हैं, अपने हाव भाव और विलास से उसको रिझाने के लिए लगी। दूसरी ओर जम्बू कुमार ये प्रतीक्षा कर रहा है कि सुबह कब होगी मैं दीक्षा के लिए जाऊं, सुबह कब होगी कि मैं दीक्षा के लिए जाऊं। पूरे नगर में बात फैल चुकी है कि जम्बू कुमार की शादी हो गई है और उसकी जम्बू कुमार की शादी में बहुत सारा दहेज मिला है। पूरे नगर में फैल गई ये बात। जम्बू कुमार को शादी में बहुत ज्यादा दहेज मिला है। उसी नगर में एक विद्युत नाम का चोर रहता था। इधर जम्बू कुमार की सारी पत्नियां जम्बू कुमार को हाव भाव विलास के द्वारा मनाने की तैयारियां कर रही हैं और ये जम्बू कुमार अपने संकल्प के अनुसार सुबह होने की प्रतीक्षा कर रहा है। जब जैसे ही विद्युत चोर को ये मालूम पड़ा है कि बहुत सारा दहेज आया है, तो उसने भी सोचा कि चलो आज चोरी करके लाता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए चोरी करने के लिए छूट जाऊंगा, इतना धन लेकर के आऊंगा। इधर माँ बाहर बैठी हुई है। थोड़ी देर में वह विद्युत चोर जाता है। विद्युत चोर प्रवेश कर जाता है घर में। उसकी माँ ने देख लिया कि कोई घुसा है मेरे घर में, क्योंकि वो उसकी माँ पहले से जानती थी कि इस नगर में विद्युत नाम का कोई बहुत बड़ा चोरी करने वाला चोर है। तो माँ ने बुला कर के कहा कि देख, तुझे चोरी करने की जरूरत नहीं है, पर मेरा एक काम कर दे। बोले क्या? कि मेरे बेटे की कल शादी हुई है, बस उसको तू मना ले, जो भी धन आया सारा का धन तेरे लिए दे दूंगा, तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, माँ की बात मानी और जाकर के देखता है झरोके में से कि वहां पर द्वंद चल रहा है। एक तरफ वो तीक्ष्ण बाणों से, काम वासना के बाणों से वह 8 पत्नियां रिझाने के लिए लगी हैं और वैराग्यपूर्ण वचन संबोधने के लिए लगे हैं। एक तरफ राग चल रहा है तो दूसरी तरफ वैराग के वचनों का संदर्भ चल रहा है। इन दोनों चीजों को जब वह विद्युत चोर सुनता है, देखता है, ये तो मामला गड़बड़ है, ये तो मामला गड़बड़ है। एक जो मैं कि धन लूटने के लिए, चोरी करने के लिए इस घर में आया हूं, और एक वो पूरा धन छोड़ करके वैराग्य की बात कर रहा है।
इन सारे वार्तालापों को उस विद्युत चोर ने सुना और सुनकर के सोचा कि मेरे जीवन को धिक्कार है जो इस सारे विपुल वैभव को छोड़ने के लिए तत्पर है और एक मैं अपराधी बनकर के इधर पर आया हूं और धन लूटने के लिए। मुझे अब चोरी नहीं करना, सीधा पहुंच गया मां के पास और मां से कहता है, मां अब मुझे चोरी नहीं करना है। हमने वहां देख लिया है, एक तरफ तो राग की बात चल रही है और दूसरी तरफ वैराग्य की बात चल रही है। उसके तर्कपूर्ण उत्तर को सुनकर के मेरे अंदर का वैराग्य जाग गया। ये कौन कह रहा है? विद्युत चोर कह रहा है जम्बू कुमारी की मां से, मां मुझे अब सुबह तक की प्रतीक्षा भी नहीं करना है, मैं अभी निकलता हूं और दीक्षित ले होकर के अपना कल्याण करूंगा। अकेला नहीं था विद्युत चोर, उसके चेले चपाटे भी तो कुछ थे। ये मथुरा की घटना है, इतिहास की एक अलौकिक घटना थी कि एक चोरों का सरदार, एक चोरों का सरदार साधु बनने के लिए निकल गया। इतिहास की अलौकिक घटना थी। वह निकला, 700-500 शिष्य उसके चेले चपाटी भी और भी थे, सबने रात में दीक्षा ले ली और अपनी आत्मा का कल्याण कर गए। इधर सुबह होता है, जम्बू कुमार वन की ओर चले जाते हैं, दीक्षित हो जाते हैं। है भोग मुक्त जीवन, भोगों की सामग्री सामने थी, सब कुछ उनके पास था, पर अंदर तो वैराग्य की लहर दौड़ रही थी। हम सबके पास, यहां जितने भी बैठे हैं, किसी के पास कोई चीज की कमी नहीं है, सब वैराग्य संपन्न नहीं है, पर भोग संपन्न तो जरूर है। किसी के पास कोई कमी नहीं है। सही मजा तो, असली मजा तो तभी है जब सामग्री हो उसका उपभोग ना करो, तभी सही कर्मों की निजरा होती है। वस्तु और पदार्थ सब कुछ हो, उसके प्रति हमारे जीवन में, मन में अनुरक्ति ना हो, विरक्ति के भाव हो। आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि इस पंचम काल में जन्म लिया, क्योंकि हमें मोक्ष मार्ग मिला है। कहीं छठवें काल में जन्म लेते तो यह मोक्ष मार्ग भी नहीं मिलता। जब तुम्हें मौका मिले, जब तुम्हें अवसर आए, हमें अपने जीवन को संभालने की कोशिश करना है। यह अनंत काल का संसार है, अनादि से चला आ रहा है। इस अनंत संसार की सजा को काटने का अवसर तुम्हें अपने जीवन में आया है। स्वर्गों में तुम्हें कर्म काटने की व्यवस्था नहीं है, नरकों में तुम कर्म नहीं काट सकते हो, पशु पक्षियों में तुम्हें वो सुविधा नहीं मिली है जिससे तुम कर्म काट सको। थोड़ी बहुत अनुकूलता बनती है, पर मनुष्य एक ऐसी पर्याय है जहां पर हम कर्मों को काट करके स्वतंत्र और मुक्त हो सकते हैं। आप चाहते हो मुक्ति की? नहीं, मुक्ति की बात तो करते हैं, पर मुक्ति के साधनों को कौन कितना अपनाता है? मुक्ति के साधनों को अपनाओ, मुक्ति के मार्ग पर चलो, मोक्ष के मार्ग पर चलो। निश्चित एक दिन तुम्हारा ऐसा आएगा कि हम भी इस संसार से पार होने में समर्थ हो पाएंगे। बंधुओं, जेल का बंधन, जेल की सजा, जेल की व्यवस्थाएं, जेलर का अनुशासन हमें सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन बाहर की स्वतंत्रता, आत्मा की स्वतंत्रता, आत्मा का अनुशासन हमें दिखाई नहीं देता है। दिखाई तभी देगा जब तुम्हें बाहर का बंधन भी बंधन जैसा लगे, बाहर का अनुशासन अनुशासन जैसा लगे, बाहर की स्वतंत्रता स्वतंत्रता जैसी लगेगी, तो तुम्हें अंदर का आनंद आएगा। अंदर का आनंद तभी आता है जब हम उस मार्ग पर चलें। तो मुक्ति, भुक्ति, अनुरक्ति और विरक्ति। विरक्ति किससे करना है? विरक्ति का मतलब क्या होता है? संसार शरीर भोग निर्विन्ना, पंच गुरु चरण शरणम,
राग देश निर्वृत्ति, संसार शरीर भोगों से जो निर्वृत्त होता है, राग देश और मोह से जो निर्वृत्त होता है, वही व्यक्ति पापों से करता है। पापों से व्यक्ति होना चाहिए और धर्म से अनुरक्ति होना चाहिए। तभी तुम संसार से मुक्ति पा पाओगे, तभी तुम संसार से ऊपर उठ पाओगे। अभी तो हमारी अनुरक्ति है पापों से है, विषयों से है, विषय कसायों से है, और जब तक इनसे अनुरक्ति रहेगी तो मोक्ष मार्ग से विरक्ति बनी रहेगी, है ना? बोलो जी, सुन रहे हो जी? सुन रहे हो जी? हाँ, सुनते रहना है। तुम भुक्ति, मुक्ति और अनुरक्ति और विरक्ति, अनुरक्ति हमारे जीवन में जगे, अनुरक्ति हमारे जीवन में आए। कैसे आएगी? जब हम धर्म से जुड़ेंगे, जब हम धर्मात्माओं से जुड़ेंगे, जब हम धर्म के मार्ग से जुड़ेंगे, जब हम पुण्य के कार्यों से जुड़ेंगे, जब हम अपने जीवन को उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देंगे और प्रेरित होंगे। चक्रवर्तियों के जीवन में भी यह वैभव विरक्ति का कारण बना। कहा गया है, आचार्य समंत्रभद्र महाराज जी कहते हैं, लक्ष्मी भो सर्वस्वम मुमुक्षु चक्र लांछनम साम्राज्यम सार्वभौमम ते जनत्रिमिवा भवे। चक्रवर्तियों का वैभव इतना सब कुछ होने के बाद भी उनको वो अनुरक्त नहीं रहा, उन्हें रास नहीं आया। वह भी सारा का सारा वैभव, पूरा साम्राज्य कैसे छोड़ करके चले गए? जन तृण मिवा भवेत। एक जीर्ण शीर्ण तिनके की तरह 14 रत्न 9 निधियां, सारा का सारा वैभव साम्राज्य ऐसे छोड़ करके चले गए, जैसे ये कोई व्यक्ति सड़े गड़े जीर्ण शीर्ण तिनके को छोड़ देता है। जन तृण मिवा भवेत। एक जीर्ण शीर्ण तिनके की तरह सारा का सारा वैभव साम्राज्य चक्रवर्ती सब छोड़ करके चले जाते हैं। क्यों? अब उन्हें संसार के वैभव में अनुरक्ति नहीं है, विरक्ति का भाव आ गया। विरक्ति का भाव जब तुम्हारे अंदर जागेगा तो तुम्हें संसार के सुख सुख जैसे नहीं लगेंगे, संसार का वैभव वैभव जैसा नहीं रहेगा। सारा का सारा क्षण भंगुर नाशवान है, और तिनके की तरह जैसे चक्रवर्ती छोड़ करके चला गया, पर आप लोग तो उस तिनके को भी संभाल करके रखते हो। कम से कम झाड़ू के काम तो आएगा, है ना? घरों में देख लो, पुराने फटाए कपड़े ऐसे संभाल करके रख दे, कम से कम पोंछे के काम तो आएगा। ये तुम्हारी अनुरक्ति जीवन में कभी विरक्ति नहीं ला सकती है। ये सोचो, ये जब हमारा शरीर मेरा नहीं है तो शरीर के प्रति आसक्ति कैसे हो सकती है? आसक्ति संसार का कारण है और विरक्ति मोक्ष का कारण है। ये हमारी सच्चाई है। इस सच्चाई को जो पहचान लेता है, इसलिए आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं, सुध परिचिदाणु भूदा सब्बस्त विकाम भोग बंद कहा, ये तस्सु विलंबो नमरिना सुलभो बिहत तस्से। सुध परिचिदाणु भूदा, जन्म जन्मांतरों में परिचय में आए गए भोग, जन्म जन्मांतरों में अनुभव में आए गए भोग, और जन्म जन्मांतरों के अनुभव परिचय और भोगने में जो आए कथाएं भी कथाएं आई हैं, काश उनका मैंने एक बार परिचय कर लिया होता तो आज जन्म जन्मांतरों के लिए उनसे मुक्त हो गए होते। आत्मा का परिचय अभी हमारे से नहीं हुआ है, और आत्मा का जब परिचय हमारे आप से हो जाता है तो संसार में फिर अनुरक्ति नहीं, संसार से विरक्ति के भाव जागते हैं। शुद्ध परिचिदाणु भूदा, परिचय में आया है, भोगने में आए हैं, अनुभव में आए हैं। एक बार आत्मा का परिचय हो जाए, एक बार आत्मा का अनुभव हो जाए, एक बार आत्मा अनुभव भोगने में आ जाए तो संसार के सारे भोग नश्वर लगने लगते हैं। फिर संसार में सार नहीं,
संसार से ऊपर उठ करके असारता का चिंतन करते हुए हम अपनी मुक्ति के अधिकारी बनते हैं। बंधुओं, ये संसार कैसा है? नाशवान है, क्षणभंगुर है, स्थिरता नहीं है, स्थायी नहीं है। संसार का सुख तो वैसा है जैसे कोई जलते हुए बांस के पेड़ के नीचे जाए और छाया की कामना करे तो कभी उसको सुख और शांति मिलने वाली नहीं है। सच्चा धर्मात्मा यदि होता है तो वह जलते हुए पेड़ के नीचे नहीं जाएगा, वो उससे बचने का प्रयास और प्रयत्न करेगा। अभी हम अज्ञानता के कारण, मोह के कारण हम जलते हुए पेड़ के नीचे ही बैठना पसंद करते हैं। तो मुक्ति कहाँ से मिलेगी? अनुरक्ति कहाँ से छूटेगी? यदि हम चाहते हैं कि कल 15 अगस्त है तो आज से ही आत्मा को स्वतंत्र बनाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करो। भारत कब स्वतंत्र हुआ? जब हुआ होगा तब हुआ था, लेकिन आत्मा तो जन्म जन्मांतरों से परतंत्र है। इस आत्मा की कभी तुमने बात की कि इस आत्मा को स्वतंत्र करने का प्रयत्न करूं मैं? इस आत्मा को परतंत्रता से कैसे बचाएं? कितने जन्म धारण कर लिए, कितने बार इसने जन्म धारण करके मरण को प्राप्त किया, मरण करके जन्म को धारण किया। सब परतंत्रता के कारण ही तो भोग रहे हैं, सब मोह और अज्ञानता के कारण ही तो हम भोग रहे हैं। जब तक तुम्हारी लालसा बनी रहेगी संसार के कार्यों के प्रति, जब तक तुम्हारी आकुलता बनी रहेगी तो कभी संसार से विरक्ति नहीं होगी। आकुलता में बंधन है और निराकुलता में मुक्ति है। तुम क्या चाहते हो? आकुलता की निराकुलता, विचार तुम्हें करना है। जो आकुलता को चाहता है वो संसार को बढ़ाता है, जो निराकुलता को चाहता है वो संसार को समेटता है। और कुछ नहीं है, बस इतने समझने की बात है कि आकुलता जहाँ जहाँ होती है वहाँ वहाँ पर बंध होता है, और जहाँ जहाँ निराकुलता होती है वहाँ वहाँ मुक्ति होती है। हम अपने जीवन में झांक करके देखें कि जो सुबह से शाम तक जो हम करते हैं उसमें कितनी निराकुलता है और कितनी आकुलता है। जब मंदिर में आते हो तो पूजन तो बड़ी आकुलता से करते हो, होता ना? जितनी देर में एक पूजन की जाती उतनी देर में 2 पूजन कर लेते हैं। ये आकुलता तुम्हें संसार को समेटती नहीं है, संसार को बढ़ाती है। भले तुम एक पूजन करो, शांत चित्त स्वभाव से करो, निराकुलता से करो। ये मेरे जीवन का साधन है, इससे ही मुझे साध्य की प्राप्ति होगी, इससे ही मुझे मुक्ति की प्राप्ति होगी, इससे ही हमारी विषयों से अनुरक्ति घटेगी और धर्म से अनुरक्ति जुड़ेगी। मतलब मुक्ति सभी चाहते हैं, पर मुक्त होने के लिए प्रयत्न भी हमारा वैसा होना चाहिए। समय आपका हो रहा है, बस 2-3 मिनट और आपके लगेंगे। तो अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से उस कैदी के लिए जेल की 4 दीवारें, जेल के अनुशासन और जेलर का अनुशासन उसके लिए खटकता था, ऐसे ही क्या तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के लिए जो बाहर की परतंत्रता है, कर्मों की जकड़न है, जो बंधन है, क्या वो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं संसार में बंधन में हूं? यदि एक छोटे से बच्चे को भी पकड़ करके गोदी में रखो तो वो भी छटपटाता है छूटने के लिए। अनंत काल से मेरी आत्मा बंधन से जकड़ी हुई है, तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि हम कब स्वतंत्र हों? बोलो। महाराज श्री, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अरे जिस तरह से तुमने कर्मों को बांधा था तो उसी तरह से तुम कर्मों को छोड़ भी सकते हो, ये सत्य है। मेरे गुरुदेव कहते हैं, किसी ने पूछा कि गुरुदेव घर गृहस्थी से कैसे बचा जाए, तो आचार्य श्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि सच्चा ड्राइवर तो वही अच्छा माना जाता है जो गाड़ी को बैक करना जानता हो। अच्छा ड्राइवर वही माना जाता है जो गाड़ी को बैक करना जानता हो। बोले कैसे? ड्राइवर तो वही सही है जो गाड़ी को आगे भी ले जाए
और कुशलता से पीछे भी ला करके खड़ा कर दे। जिस तरह से तुम गृहस्थी में प्रवेश किए थे, अब तुम समय पा करके गृहस्थी से वापस आना शुरू कर दो, अपने आप को मोड़ना शुरू कर दो। कर्मों को तुमने जैसे सृजा था, जैसा तुमने बांधा था, वैसे ही तुम कर्मों से मुक्ति, कर्मों से छूटने का प्रयास भी तुम कर सकते हो। जिन जिन कारणों से हमने संसार को रचा था, उन्हीं उन्हीं कारणों को समझ करके, जान करके उनसे अब बचने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करो। बाहर की स्वतंत्रता तुम्हें दिख जाती है, पर आत्मा को कैसे स्वतंत्र करें ये दिख नहीं पाता है। जब तक तुम्हारा जन्म मरण होता रहेगा, तब तक तुम परतंत्र ही रहोगे। पर संत कहते हैं, जिस दिन तुम्हारा जन्म कल्याणक बन जाए और मरण तुम्हारा मोक्ष कल्याणक में बदल जाए, समझ लेना उस दिन मुझे पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई। कुछ लोगों ने मिलकर के भारत को स्वतंत्र करा दिया, तो आज तुम यहां बैठ करके स्वतंत्रता के साथ सांस ले पा रही हो। लेकिन आत्मा जो जकड़ी हुई है कर्मों से, मोह के कारण, अज्ञानता के कारण, इस स्वतंत्र सांस कब ले पाएगी? सिद्ध अवस्था में जाकर के इस पर विचार किया कभी? बाहर जाकर के झंडा फहरा देते हैं कि हम भारतीय हैं, पर आत्मा की ध्वजा कब फैलाओ कि मैं आत्मा से परमात्मा बन गया। कंकड़ से शंकर बनने का प्रयत्न कब करोगे? जब कर्मों से तुम मुक्ति पाओगे, तुम एक सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर पाओगे। बंधुओं, मुक्ति, भुक्ति, अनुरक्ति और विरक्ति, पापों से विरक्ति हो, धर्म से अनुरक्ति हो, और मोक्ष की प्राप्ति मुक्ति हो, और भोगों से विरक्ति हो जाओगे, निश्चित तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। एक दिन तुम कल्याणकारी बन जाओगे, एक दिन कंकड़ से शंकर बन जाओगे, नर से नारायण तभी बनोगे जब तुम्हारी आत्मा के प्रति अनुरक्ति हो और भोगों के प्रति विरक्ति हो, जीवन के कल्याण के लिए अनुरक्ति हो और पाप के विसर्जन के लिए विरक्ति का भाव जब जगेगा, निश्चित आत्मा का कल्याण होगा। तो मुक्ति का पाठ पढ़ें, भुक्ति का नहीं। भोगों को तो जन्म जन्मांतरों में भोगते चले आए हैं, कभी उनसे तृप्ति में नहीं मिली है, कभी उनसे हमको शांति नहीं मिली है। आकुलता ही मैंने सब पाई है। जब जब भोगों को मैंने भोगा है, उन सब भोगों को आकुलता के साथ भोगा है। और जहाँ पर आकुलता होती है वहाँ पर बंध होता है, और जहाँ पर निराकुलता होती है वहाँ पर मुक्ति होती है। हम मुक्ति का पाठ पढ़ें, भोगों का, भुक्ति का पाठ नहीं। विषयों के प्रति अनुरक्त ना हो, धर्म ध्यान के प्रति अनुरक्त हो। इसी मंगल भावना के साथ आप सभी को विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय। मुनि श्री अरहत सागर जी महाराज की जय। जय